नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शिवाना आईएएस एकेडमी में। आज हमारे सामने दो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ शिवाना आईएएस एकेडमी की। इस तरफ है हमारे बनी सर जो डायरेक्टर प्लानिंग है शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा में, और उनके साथ में है अनिल सर जो एचआर डिपार्टमेंट को संभालते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी रिसेंटली लाइव भी हुए थे लाइव टाइम्स टीवी के साथ कि हम बीपीएल गर्ल चाइल्ड को इधर से जो है वो फ्री में एजुकेट करेंगे। बीपीएल गर्ल चाइल्ड का मतलब क्या कि जो युवतियां हैं जिन्होंने 12th पास कर ली है या ग्रेजुएशन कर रही हैं और वो बीपीएल फैमिली से उनका ताल्लुक है, तो हम उनको फ्री में एजुकेट करेंगे बशर्ते कि उनके स्पोर्ट्स रिकॉर्ड अच्छे हों। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बनी सर से इंटरेक्शन चालू करते हैं। सो बनी सर, आप बताएं ये जो पूरा प्लान है इस बारे में थोड़ी सी रोशनी दें। शिवाना आईएएस एकेडमी चंबा में जैसा आप मेंशन किया गया है कि जो गर्ल चाइल्ड हैं बीपीएल प्लस इसमें ऐड करता हूँ बातें मैं कि जो मार्टर्ड फैमिली हैं, शहीद फैमिली के जो बच्चे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है रिटन एग्जामिनेशंस की और उसके साथ में ग्राउंड की जो तैयारी करवाई जा रही है, जो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया हुआ है। बीपीएल गर्ल चाइल्ड इस समय भी हमारे पास एकेडमी के अंदर मौजूद हैं जिन्होंने एडमिशन रखी हुई हैं, और बीपीएल गर्ल चाइल्ड किसी भी पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकता है। हमने 3 बैच रन करने हैं समय पे, तीनों बैचेस में किसी भी समय रन कर सकते हैं बीपीएल गर्ल चाइल्ड। जैसे मेंशन किया गया है इसके अंदर कि बीपीएल गर्ल चाइल्ड या मार्टर्ड फैमिली की कोई भी इंसान होगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मेंशन तो किया जाएगा। कई बार होता यूँ है कि सोशल मैसेज होता है वैरायटी ऑफ प्लेसेस में कि शायद वो मैसेज पर्टिकुलरली वो क्या ग्राउंड रिपोर्ट पे है कि नहीं है। तो कई बार हमने ये चीज़ जानी है, पूछी है कि भाई कई कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं जो मेंशन कर देते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशंस बहुत होती है। तो उनको इंतला कर दूं हल्का सा मैं कि बीपीएल गर्ल चाइल्ड हो चाहे वो मार्टर्ड फैमिली का हो, सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट आपका बहुत होगा एडमिशन के लिए, एंड दैट इज सिंपली एंड सिंपली आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है। आपका इनकम सर्टिफिकेट बीपीएल का है तो आपको उसको जाहिर करते ही आपकी एडमिशन होती है और आप अपनी प्रिपरेशन को बिगिन कर सकते हैं। सैटरडे संडे क्लासेस होती हैं ग्राउंड की, जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है। तो ग्राउंड कहा जाए या कहा जाए रिटर्न, दोनों क्लासेस फ्री हो रही हैं। आप शिवाना आईएएस एकेडमी में आके अपनी एडमिशन से लेके अपने क्लासेस को बिगिन कर सकते हैं। सर, एक डाउट ऐसे भी आती है कि जैसे बीपीएल कार्ड होल्डर कहते हैं फेक और डमी भी हैं, तो उस हिसाब से आप किस तरह से छंटनी करेंगे? मान लो आपके पास कुछ 10 जो हैं वो स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, तो किस तरीके से आप ये एनालाइज करेंगे कि ये डिज़र्विंग है या ये डिज़र्विंग नहीं है? देखिए, हमने पहले ही मेंशन किया हुआ है कि ऑब्वियसली बात है कि एक रैंडम क्लिक हम नहीं करेंगे। हमने कहा हुआ कि हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टूडेंट आए थे। पहला कंसर्न तो ये है कि बीपीएल गर्ल चाइल्ड कोई भी आएगा तो उसके लिए एक रैंडम स्मॉल टेस्ट शिवाना आईएएस एकेडमी की ऐप पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसमें परफॉर्म करने पर ही जो रियली डिजर्विंग कैंडिडेट होगा उसको ही फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। बिकॉज ऑफ रीज़न कि अनसिंसियरली किसी भी इंसान को एडमिशन दे दी जाए तो वो उसकी तवज्जो नहीं समझता, उसकी वैल्यू समझता नहीं है। इसलिए पहली कहानी तो ये कि उससे एक टेस्ट लिया जाएगा ऑफ 80 क्वेश्चन का, इसमें वो रैंडमली सी ग्रेड लाता है, बी ग्रेड लाता है तो उसको एडमिशन करवा दी जाती है। प्लस जैसा आपने क्वेश्चन करा कि बीपीएल तो बहुत हैं, मेरे कई ऐसे नॉन बीपीएल है जिनके पास वरना ऐसी गाड़ियाँ हैं, बहुत बेहतरीन उनके पास घर है, फिर बीपीएल के अंदर आते हैं वो, उनको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जो करंटली सर्टिफिकेट उनकी इनकम का होगा, जो तहसीलदार से तहसील ऑफिस में बन के आएगा। रैंडमली किसी इंसान को उठाने वाले हैं नहीं। तो कोई भी इंसान जो आता है बीपीएल फैमिली के लिए अ स्मॉल टेस्ट रिटन और उसके साथ में इनकम सर्टिफिकेट जो कि उसको मेंशन करता हो कि वो रियलिटी में बीपीएल में है, जो तहसीलदार नाम के ऑफिसर से प्रॉपर्ली साइंड हो, उसके बाद ही हम उसको एडमिशन करवाएंगे। ओके सर, तो अनिल सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे मान लो एडमिशन के लिए कोई स्टूडेंट यहाँ पहुँचता है, तो जैसे सर ने बताया कि उसको ऐप के ऊपर एक टेस्ट देना पड़ेगा, तो उस टेस्ट का क्या लेवल होगा कि हम क्या, जैसे कोई स्टूडेंट जो हमें भी देख रहा है, सुन रहा हो, तो वो अपने एक दिमाग में क्या लेके चले कि ओके इस डिफ़िकल्टी के लेवल को मुझे क्रॉस करना है, या उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाएगी, या उसमें उसने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, इसको आप कैसे चेक करेंगे? तो इस बारे में कुछ रोशनी दें। तो जैसा ही अभी बनी सर ने बताया कि एक स्मॉल टेस्ट होगा जो बीपीएल गर्ल के लिए,
तो टेस्ट जो होगा नॉर्मली होगा, जैसे मान लो अगर वो पुलिस कांस्टेबल या फॉरेस्ट के लिए आ रहे हैं तो उसी बेस पे उनको क्वेश्चन दिए जाएंगे उस टेस्ट में। जैसे मान लो मैथ के होंगे, थोड़े रीजनिंग के होंगे, इंग्लिश के होंगे, मान लो स्मॉल टेस्ट जैसे उनकी स्किल को चेक करने के लिए कि बच्चा उसमें डिजर्व कर रहा है या नहीं। क्योंकि वैसे अगर हम हर किसी को ले लेना उस चीज़ का भी फ़ायदा नहीं रहेगा। क्योंकि मान लो अगर 10 स्टूडेंट वैसे ही ले लिए बिना टेस्ट के तो उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे। और जैसे मान लो वो अभी जैसे पाया गया था कि हमारे पास अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका उस टाइम तो चलो टेस्ट नहीं हुआ था, पर जैसे मान लो वो 20-20 में क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं उस वजह से, तो हमने अभी उसी के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है कि जो बच्चा मान लो उसके लिए अच्छा है, मान लो वो टेस्ट निकालेगा तभी उनको अलाउड किया जाएगा क्लास में। तो सर ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि कई बार क्या होता है कि हम बीपीएल के नाम पे कुछ स्टूडेंट्स एडमिट कर लेते हैं और वो सिंसियर नहीं होते हैं, जिस कारण एटमॉस्फेयर भी क्लास का ख़राब होता है। तो हम ही चाहते हैं कि क्लास का एटमॉस्फेयर किसी तरीके से ख़राब ना हो। ऐसा मानना है कि फ्रीबीज़ जहाँ भी बांटी जाती हैं कि फ्री में है, तो शायद जो मेरे ख्याल से उतना वो पेन नहीं लेते हैं। तो हम ही चाहते हैं कि जिस स्टूडेंट में वो क्रेजिंग एक तरह से हो, क्रेविंग हो कि मुझे एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, तो फिर उसको मैटर नहीं करता कि वो कैसे आया, फ्री में आया, जैसे मर्जी आया। तो वो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होगी। एंड सर लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि ये कोर्स आप कब तक इनको रखेंगे यहाँ पे, जैसे कि एग्ज़ाम तक रखेंगे या फिर कुछ ये 1 महीना कोर्स है, 2 महीना कोर्स है? कई बार फ्री के नाम पे स्टूडेंट्स आ जाते हैं और फिर जो है 1 आध महीने उनको फॉर्मेलिटी की तरह जो है पढ़ा के उनको खुद बोलते हैं कि अगर आपने आगे कंटिन्यू करना है तो आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो क्या ऐसे जो केसेस आते हैं हमारे सोसाइटी में, ऐसा तो ना हो कि महीने बाद हम उनको कहें कि ऑलराइट जो है अब आपने एक जो कोर्स था फ्री वाला का पूरा हो चुका है, अब आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है इसकी फ़ीस देनी पड़ेगी? कुछ ऐसा तो नहीं होएगा इसमें? एक हल्का सा कोड मेंशन करना चाहूँगा मैं, जो शिवाना आईएएस अकेडमी के फाउंडर हैं इंजीनियर हरीश कुमार सर का कोड था कि कैश का वो बिल्कुल भी नहीं होगी अकेडमी। जो एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है हमारा, और इसको किसी भी हालत में लग्जरी क्रिएट नहीं करेंगे। आपको हल्की सी इन्फॉर्मेशन दूं मैं कि राइट कैसे इसको क्रिएट कर रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट। हमारे पास स्टूडेंट जो है वो लास्ट ईयर जनवरी के जैन से लेके नेक्स्ट जैन आने वाला है, जो चार्ज फीस उनसे की गई है अभी तक उनकी फ़ीस वही है, उनसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया गया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कमिटमेंट करी थी स्टूडेंट से कि एग्ज़ाम 2 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया या साल के बाद, फ़ीस वही चार्ज की जाएगी जो फ़ीस की गई है। बिकॉज ऑफ रीज़न कई बार घर वाले पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं कितनी फ़ीस है, तो कहते हैं बच्चा 6,000 रुपये में, और आ जाते हैं वो तैयारी करने के लिए। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम आता नहीं है, रिवीजन प्रॉपर हो नहीं पाता है और स्टूडेंट को निकाला जाता है कि भाई अब तो कोर्स हो चुका, चाहिए। अब हमारा ऐसा नहीं है, दामन जब थाम लिया गया है, हाथ थाम लिया गया है, तो पूरा करवा के ही छोड़ा जाएगा। पहली कहानी तो ये तो बात आ गई फ़ीस पेमेंट करने वालों की। जिन्होंने फ़ीस पेमेंट करी नहीं है, मतलब ही नहीं है हमें कोई चीज़ का, फ़ीस पेमेंट की है या फ़ीस पेमेंट नहीं करी हुई है, ड्यूरेशन तब तक रहती है जब तक एग्ज़ाम नहीं आता है। एग्ज़ाम जो है, अगर मान लीजिए अब तो खैर डेटा रखी हुई है पुलिस कांस्टेबल की, वी आर होपिंग अबाउट दिस कि शायद दिसंबर के महीने में, जैन के महीने में एग्ज़ाम आ जाए। दिसंबर जैन आए चाहे फेब आए, पुलिस कांस्टेबल के स्टूडेंट की फ़ीस जो चार्ज की जाएगी इस समय वही रहेगी। बीपीएल गर्ल चाइल्ड फ्री है तो टिल लास्ट डे, अगर दिसंबर 13 को है, दिसंबर 12 तक कोर्स उनका फ्री रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो ग्राउंड हो। अ सिंगल रुपी विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम बीपीएल गर्ल चाइल्ड या मार्टर फैमिली, 1 रुपये चार्ज नहीं किया जाएगा। और मेरे जो व्यूज़ इस समय सुन रहे हैं मुझे, शायद चीज़ें डाइजेस्टेबल नहीं है, क्योंकि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ कोचिंग सेंटर में देखते हैं तो हर की डिमांड होती है एक, लेकिन वी पर्टिकुलरली बिलीव ओवर दिस कि भाई हमने कमाना है, हर चीज़ की वैल्यू होती है, फीस होती है, रिकमेंडेशंस के अंदर होती है, लेकिन अब प्लान हमने किया है तो हम इसकी तवज्जो समझते हैं, इसकी वैल्यू समझते हैं। बीपीएल गर्ल चाइल्ड मार्टर से कोई फीस चार्ज नहीं की जाएगी, जो रिकमेंडेशन हमारे दे रखी है पहले से। बात की जाए पेमेंट करने वालों की, मैंने पहले मेंशन किया है, अगर उनकी फ़ीस जो भी है अंत तक लास्ट डे तक फीस वही रहेगी, चाहे एग्ज़ाम आए दिसंबर के महीने में चाहे कोई फीस चार्ज नहीं। सो अनिल सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि जो ग्राउंड की प्रिपरेशन इन बच्चों की हो रही है
और ग्राउंड में फिर आप इनको कहाँ लेके जाते हैं? क्योंकि जो भी बच्चे बाहर से आएंगे, यदि वो जो भी युवतियाँ मतलब बीपीएल फैमिली से होंगी, तो वो कहीं कहाँ जैसे वो अपना रूम या कहाँ जैसे, क्योंकि उनको आना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी टाइमिंग मॉर्निंग की होती है कहीं पे ग्राउंड में, तो क्या वहाँ तक वो पहुँच पाएंगी? तो थोड़ा बताएं कि आपकी जो वेन्यू क्या है, मतलब कहाँ आप ग्राउंड की तैयारी करवाते हो, ताकि उन बच्चों को इंडिकेशन मिले कि ओके इन्होंने यहाँ पे पहुँचना, तो उसके आसपास ही उनका रहने का ठिकाना हो। तो हम जैसे सर ने अभी बताया कि जो ग्राउंड की प्रैक्टिस हम करवाएंगे पुलिस ग्राउंड चंबा में जो है नीचे बारगा में, उधर ग्राउंड की प्रैक्टिस करवाएंगे। और रही इसकी टाइमिंग की बात, तो हमने इसकी टाइमिंग पहले रखी थी मॉर्निंग में 5 बजे। तो 5 बजे कुछ स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे थे, मान लो जो 15 या 20 किलोमीटर के एरिया से आ रहे हैं, तो उनको काफ़ी दिक्कत थी। तो अभी हमने फिर प्लानिंग की थी कि मान लो सभी बच्चे आने चाहिए ग्राउंड में, तो 8 बजे इसकी अभी टाइमिंग रखी है। मान लो अगर कोई 20 किलोमीटर से आ रहा है तो वो भी 8 बजे पहुंच सकता है या 9 बजे तक। तो ये जो ट्रेनिंग होगी पुलिस ग्राउंड बारगा में होगी, क्योंकि सैटरडे और संडे को 5-5 घंटे इनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और जैसा कि पाया गया है कि मान लो अगर कोई बच्चा, सबसे पहले फिजिकल टेस्ट ही होगा उनका, अगर ग्राउंड क्लियर करेंगे तभी जाके उनका मान लो रिटर्न की तैयारी तो अभी से उनकी चालू है, पर अगर ग्राउंड नहीं निकला उनका तो फिर उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी हमने पिछले महीने से डिसीजन लिया था कि हमारा जो मेन फोकस है अब रिटर्न के साथ साथ ग्राउंड पे भी रहेगा। तो ये वही सर और अनिल सर थे जिनके साथ हमने इंटरेक्शन की। कई बार ऐसा देखा जा रहा था कि फेसबुक पे क्वेरीज़ आ रही हैं, यही सारी क्वेरीज़ आ रही थी, कैसे कैसे कहाँ पे होगा, टाइमिंग क्या होगी इसकी, कब तक आप प्रिपरेशन करवाएंगे, एग्ज़ाम लेट हुआ जल्दी हुआ तो क्या। तो आई थिंक सारे क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके हैं। और फिर भी आई थिंक जैसे ही ये जो फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्तियाँ चल रही हैं जैसे ख़त्म होती है, उसके बाद हम लगातार लाइव आएंगे और आपके सभी सवालों का जवाब लाइव देंगे। तो कोई पर्सन जैसे जिसको थोड़ी डाउट है कि ओके अगर वो या आ भी जाते हैं यहाँ पे और उनको कोई क्वेश्चन के दिमाग में हो किसी भी तरह के, तो लाइव वो पूछ के फिर उनके लाइव आंसर्स ले सकते हैं। एक हल्की सी बात मेंशन करना चाहूँगा मैं कि जैसे स्टूडेंट जो है, देखिए सिंपल सी बात ये है कि एकेडमीज़ जो है अधूरी है स्टूडेंट के बिना, और स्टूडेंट अधूरे हैं मेंटर्स के बिना। जो एक्सपीरियंस हम लेके चलते हैं अपने साथ में डिफरेंट कोर्सेज को रन करने के बाद, शायद वो इन्फॉर्मेशन बहुत समय के बाद आती है अगर आप रैंडमली घर में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्या आते हैं, किस तरह के लेवल्स बनते हैं और क्या लेवल्स नहीं होते हैं। कई बार स्टूडेंट होता है कि घर बैठ के प्रिपरेशन करते हैं और उसमें चीज़ें रह जाती हैं 2-3 नंबर से 5 नंबर से। जैसे मैं मेंशन करना चाहूँ आप लोगों को, तो अगर हम ही हैं यहाँ प्रिपरेशन करवाने के लिए, तो शायद हम जब तक आप बेहतरीन नहीं हैं, यानी कि एक स्टूडेंट की एक तबीयत रहती है कि वो हमेशा डिपेंड करता है स्पून फीडिंग पे। हम टीच कर रहे हैं तो वो लर्न करेंगे उस हिसाब से और वही उनकी रीडिंग रहती है। एक्स्ट्रा रीडिंग करना बहुत कंपल्सरी रहेगा आप लोगों को इसमें, जो भी स्टूडेंट इफ एनी केस नहीं पहुँच पाते अकेडमी के अंदर। मैंने एक शेर था एक राइटर का कि चमन में खिलाते रंग रूह से बात होती, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हमें तो क्या। माने अगर वी आर द ओनली पर्सन प्रिपेयरिंग फॉर स्टूडेंट्स एंड यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग, माने एफर्ट्स ही नहीं है उसके अंदर, तो सिर्फ तुम ही प्रिपरेशन कर रहे हो घर बैठ के, तुम क्या हो, माने व्हाट एफर्ट गिविंग, और सिर्फ हम ही हमें यहाँ पे कि वी आर ओनली गिविंग एफर्ट्स टू पीपल, तो उससे कुछ नहीं है। आपके अपने एफर्ट्स होंगे, हमारे अपने, और मिलने के बाद ही बेहतरीन शिवाना आईएएस अकेडमी बाग बन के आपको रिजल्ट देगा। इसका ख्याल रखा जाए तो स्पून फीडिंग के भरोसे ना रहे। वी आर देयर फॉर यू, यू आर देयर फॉर अस। मिल के काम करेंगे, रिजल्ट देंगे। ये हमारी तरफ से मैसेज है।